तो स्टार्ट करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ध्यान से देखो, थ्योरी में ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करेंगे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अच्छा दो तरह के प्रोडक्ट हम लोगों ने देखे, एक तो डॉट प्रोडक्ट देखा है और एक क्रॉस प्रोडक्ट देखा है। यहाँ पे ट्रिपल प्रोडक्ट है, मतलब तीन वेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, ए बी सी, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी। स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ, ए बी सी लिख लो, दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको हम एसटीपी बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो क्या है ये? ए डॉट बी क्रॉस सी, दिस इज ए डॉट बी क्रॉस सी। अच्छा, दो वेक्टर्स, ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर के बीच की ही अलजेब्रा है। दो वेक्टर का ही डॉट ले सकते हैं और क्रॉस ले सकते हैं। वेक्टर अलजेब्रा में सिर्फ ये तीन चीजें डिफाइंड हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं वेक्टर को, डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं, और उसके बाद फिर जो भी चीजें आने वाली हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये सब इसी से डिराइव्ड चीजें हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है, डॉट ले रहे हैं, पहले बी और सी का क्रॉस ले लो, फिर उसका डॉट ले लो, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट से जो भी आता है वो वेक्टर ही आता है, तो ये डिफाइंड होगा। इस तरह के काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं, ध्यान सुनना। ए डॉट बी डॉट सी, सोचो जरा इस बारे में। ए डॉट बी डॉट सी, क्या कहना चाहोगे? क्या ये डिफाइंड होगा? ए डॉट बी डॉट सी, क्या ये चीज डिफाइंड है? नहीं, अनडिफाइंड है, बिकॉज ये जो ऑपरेशन है सिर्फ वेक्टर्स के बीच में ही होता है। ये क्या आ जाएगा? स्केलर आ जाएगा। क्या ये बात समझ रहे हो? डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर के बीच में होगा, एक वेक्टर और एक स्केलर के बीच में कोई मतलब नहीं इस बात का। तो डॉट प्रोडक्ट से क्या आता है? स्केलर, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो जो भी ऑपरेशन होना चाहिए, जो भी अलजेब्रा लगनी चाहिए, वो डिफाइंड होनी चाहिए। तो ए डॉट बी क्रॉस सी, जिसको हम बोलते हैं ए बी सी, ये होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है। अब वन बाय वन इसकी प्रॉपर्टीज लिखते जाते हैं, जिससे बेस क्वेश्चंस बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी से, ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट ए बी सी। इसको एक सर्कल में बना लो और वेक्टर्स को क्लॉकवाइज सेंस में लिख लो। ये बड़ी काम की प्रॉपर्टी है। वेक्टर्स किस सेंस में लिख लो? क्लॉकवाइज सेंस में लिख लो। तो ये जो ए डॉट बी क्रॉस सी आ रहा है, विच इज नोन एज ए बी सी स्क्वायर ब्रैकेट में, ये तुम ए बी सी कर चुके हो, और बी सी ए लिख लो। क्या लिख लो इसको? इज सेम एज, ये सारी वैल्यू सेम है, इज सेम एज बी सी ए। अच्छा, बी सी ए क्या हो जाएगा? बी डॉट सी क्रॉस ए, लिखते चलो साथ में। इज सेम एज, क्या लिख लें इसको? सी ए बी। और इसको क्या लिख सकते हैं? सी डॉट ए क्रॉस बी, ये ऑर्डर जरूरी है, सी डॉट ए क्रॉस बी। तो अगर सारे वेक्टर क्लॉकवाइज सेंस में हैं, तो देख रहे हो ए बी सी इज इक्वल टू बी सी ए इज इक्वल टू सी ए बी आता है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ए बी सी इज इक्वल टू बी सी ए इज इक्वल टू सी ए बी। लेकिन इसी को अगर एंटी क्लॉकवाइज में ले जाओ, तो लाइक जैसे ए बी सी लिखा है, तुम इसको ए सी बी कर दो। क्या कर दो? ए सी बी, तो माइनस साइन आ जाएगा। सी बी ए कर दो तो माइनस साइन आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में ले जाओ। बी ए सी कर दो तो माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, नोट करो इतना।
तो अगर क्लॉकवाइज में जा रहे हो तो सारे प्लस में हैं, उल्टे डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज में जाओगे तो सारी वैल्यू माइनस में आने लग जाती है। तो ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी। तो यहाँ डॉट भी लिया जा रहा है और प्रोमिनेंटली यहाँ डॉट लिया जा रहा है। यार बी क्रॉस सी एक वेक्टर आ जाएगा, अल्टीमेटली यहाँ डॉट लिया जा रहा है, तो इस वजह से हम इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। ये दो वेक्टर का फाइनली क्या है, डॉट है, हेंस इट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ तीन वेक्टर्स डिफाइंड है, पहली बात। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी ध्यान से देखो जरा, लिखते चलो साथ में, ए डॉट बी क्रॉस सी, ध्यान सुनना, अच्छा व्हाट इज ए डॉट बी? ए डॉट बी होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड थीटा इज द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन ए एंड बी, जो कि 0 से पाई के बीच में लाई करता है, जो कि किसके बीच में लाई करता है, 0 से पाई के बीच में। ध्यान से देखना, डॉट प्रोडक्ट में क्या करने वाले हम, पहले वेक्टर का मॉड फिर दूसरे वेक्टर का मॉड, और मान लो ए और बी क्रॉस सी के बीच का एंगल थीटा है, तो थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी क्रॉस सी वेक्टर। थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी क्रॉस सी वेक्टर। तो ए डॉट बी क्रॉस सी क्या हो जाएगा, मॉड ए मॉड बी क्रॉस सी कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी क्रॉस सी वेक्टर। अच्छा याद करो, मॉड ए क्रॉस बी आता था मॉड ए, मॉड बी साइन थीटा नहीं लेंगे, अल्फा ले लेंगे, याद आ रहा है, मॉड ए क्रॉस बी। तो मॉड बी क्रॉस सी को लिख लो मॉड बी, मॉड सी साइन अल्फा कॉस थीटा, अल्फा इज एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल अल्फा हो जाएगा। अच्छा, अगर कभी भी इन जनरल तीन वेक्टर दिए जाते हैं ए बी सी, बात को बहुत ध्यान समझना, इन जनरल तीन वेक्टर्स दिए जाते हैं तो नॉन कोप्लेनर होते हैं। से बोला गया है तीन वेक्टर्स हैं, तो तीन वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर, नॉन जीरो एंड नॉन कोलिनियर होंगे। नॉन कोप्लेनर, नॉन जीरो, नॉन कोलिनियर, नॉन कोप्लेनर। नॉन जीरो मतलब कोई भी जीरो नहीं है, नॉन कोलिनियर मतलब कोई भी पैरेलल नहीं है, नॉन कोप्लेनर मतलब तीन अलग अलग प्लेन में ये वेक्टर लाई करेंगे। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, अगर कभी भी तीन वेक्टर्स दिए जाएं, ए बी सी तीन वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये मान लो, एक वेक्टर ये मान लो, अच्छा उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, दैट इज अ पर्टिकुलर केस। 90 डिग्री होना इज अ पर्टिकुलर केस, तो हम एक जनरल एंगल ले रहे हैं। ये भी 90 पे नहीं लेंगे, ये भी झुका करके इस तरह से, ये तीन वेक्टर्स ये हैं इन जनरल, कभी भी कुछ और मेंशन ना करे तो दीज आर थ्री वेक्टर्स ए बी सी, जो कि नॉन जीरो हैं, कोई भी जीरो नहीं है, नॉन कोलिनियर है मतलब कोई भी दो पैरेलल नहीं है, ठीक है, और नॉन कोप्लेनर है। समझो बात को, अगर ये वेक्टर इसी प्लेन में आ जाए तो ये कोप्लेनर हो जाएगा, एंड कोप्लेनर होना इज अ पर्टिकुलर केस। क्लियर है? तो तीन वेक्टर्स कभी भी अगर देखो तो तुम्हें कुछ मेंशन नहीं है अगर, तो तुम्हें ऐसे दिखने चाहिए, इसके बीच का एंगल 90 नहीं बनाओगे, दैट इज अ पर्टिकुलर केस। ये कोई भी जनरल एंगल है, ये कोई भी जनरल एंगल है। क्लियर है? दीज आर थ्री ए बी सी वेक्टर्स। अब देखो इसका मतलब समझते हैं क्या हुआ, ध्यान सुनना। अब अगर कोई भी तीन वेक्टर्स दे रखे हैं, तीन वेक्टर्स ए बी सी दे रखे हैं, विच आर नॉन जीरो, नॉन कोलिनियर, नॉन कोप्लेनर, तो तीन वेक्टर से हमेशा एक पैरेललोपाइड बनता है। क्या होता है पैरेललोपाइड? इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, फिर से बात करते हैं। पैरेललोपाइड
ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पैरेललोपाइड इज द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ अ बॉक्स। एक बॉक्स का मोस्ट जनरल फॉर्म है, ध्यान सुनना बहुत अच्छे से। लाइक जिस रूम में हम लोग बैठे हैं ये एक तरह का क्यूबॉइड है। इन जनरल एक रूम क्यूबॉइड होता है, लेंथ अलग, ब्रेथ अलग, हाइट अलग। क्लियर है? या किसी का रूम क्यूब हो सकता है, लेंथ ब्रेथ हाइट सब बराबर हो जाए, हो सकता है। तो यूजुअली अगर देखोगे तो रूम या तो क्यूब होगा, क्यूब इज द मोस्ट स्पेशल केस, क्यूबॉइड होगा, और उससे पहले आता है पैरेललोपाइड। पैरेललोपाइड क्या होता है, जैसे अगर रूम की वॉल देख रहे हो तो ये सारी वॉल रेक्टेंगल है, ये वॉल सीलिंग रेक्टेंगल है, ये फ्लोर रेक्टेंगल है, ये वॉल रेक्टेंगल है। ये सारी वॉल्स जितनी भी 6 वॉल्स हैं, यार 6 हैं, 4 ये और एक ऊपर और एक नीचे, फेसेस भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फेसेस। और ये जो लाइन दिखती हैं, ध्यान सुनो, ये जो लाइन दिख रही हैं, लाइन दिख रही हैं, दीज आर नोन एज एजेस। इनको क्या बोलते हैं? एजेस। ये लाइन जहाँ पे ज्वाइंट है इस वॉल का और सीलिंग का, दैट इज नोन एज एजेस। ठीक है? तो यूजुअली हम जिस भी घर पे रहते हैं, जिस भी रूम में रहते हैं, या तो क्यूबॉइड होगा या क्यूब होगा, लेकिन उसकी वॉल कैसी होंगी? इन जनरल बोलते हैं हम किसी भी रूम की वॉल रेक्टेंगुलर होंगी। ठीक है? लेकिन इसी को और जनरलाइज कर दें, मतलब इन वॉल को हम पैरेललोग्राम कर दें। इमेजिन करो इस रूम को हम झुका दें, इमेजिन कर रहे हो, झुका दें, इधर से भी झुका दें, इधर से भी झुका दें, मतलब हर एक वॉल पैरेललोग्राम बन जाए। हर एक वॉल क्या बन जाए? पैरेललोग्राम। अगर हर एक वॉल पैरेललोग्राम बन जाए तो दैट विल बी अ पैरेललोपाइड। मींस मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ अ बॉक्स इज अ पैरेललोपाइड। उसका पर्टिकुलर केस क्या होगा? क्यूबॉइड। और उसका भी पर्टिकुलर केस क्या होगा? क्यूब। तो मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ अ बॉक्स, हम एक बॉक्स में रह रहे हैं जिसको रूम बोल सकते हैं। ठीक है? तो मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ अ बॉक्स इज अ पैरेललोपाइड। जैसे हमने देखा 3 वेक्टर्स हैं, 3 वेक्टर्स इन जनरल, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, एंड लेट्स से दिस इज सी वेक्टर। ये बाहर निकल रहा है, देख रहे हो, सी वेक्टर। हाँ भाई, सोच रहे हो ना सब लोग इस बारे में? डॉटेड लाइन से बना दिया, इट मीन्स ये प्लेन के बाहर है, बाहर निकल रहा है। क्लियर है? तो अगर कोई भी जनरल 3 ABC वेक्टर दे रखे हैं तो ध्यान रखना, दैट फॉर्म ऑफ पैरेललोपाइड। कैसे पैरेललोपाइड बनता है? अच्छा, क्यूब या क्यूबॉइड बनाना आता होगा, बचपन में बनाया होगा। 2 रेक्टेंगल या 2 स्क्वायर बना दो और उसको मिला दो। क्यों भाई, ये सब करा था ना? ये बन गया क्यूब या क्यूबॉइड, डिपेंडिंग ऑन, अगर साइज सारे बराबर हैं तो क्यूब, अदरवाइज क्यूबॉइड। उसी तरह से पैरेललोपाइड बनाने का तरीका है, तुम 2 पैरेललोग्राम बना लो। सोचना, विजुलाइज करना पड़ेगा इसको। सोच रहे हो, रूम को झुका दिया, तो दैट इज अ पैरेललोपाइड। तो आई थिंक अब हमेशा के लिए याद रहेगा व्हाट इज पैरेललोपाइड। याद रहेगा ना हमेशा के लिए? अब देखा था हम लोगों ने A डॉट बी क्रॉस सी विच इज ABC। सुनना ध्यान से, अच्छे से समझना भी जरूरी है। हाँ भाई, देखें, ये वर्टेक्स पकड़ लो, ये वाली। ओके, एक वेक्टर ये A हो गया, एक वेक्टर B हो गया, और एक ये निकलता हुआ वेक्टर, प्लेन के बाहर निकलता हुआ वेक्टर C हो गया। क्या इमेजिन कर रहे हो? लाइक ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, ये C वेक्टर है, तो ये क्यूबॉइड बन गया। अगर यही वेक्टर 90 डिग्री ना बना रहे हो तो दैट विल बी अ पैरेललोपाइड। ये ना, इस केस में रूम में तो 90 डिग्री बना रहे हैं ना। अगर ये 90 डिग्री ना बना के कोई 30 डिग्री एंगल बना ले, 60 डिग्री एंगल बना ले, तो ये रूम
क्यूबॉइड ना बन के क्या बन जाएगा, सारे एंगल कॉर्नर में देख रहा हूं 90 बन रहे हैं, वो 90 ना होके 60 हो जाए, 45 हो जाए, तो दैट विल बी अ पैरेललोपाइड, ये रूम थोड़ा तिरछा हो जाएगा। क्लियर है? तो मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ अ बॉक्स इज अ पैरेललोपाइड। ठीक है, अब देखते हैं इसका मतलब क्या होता है, ध्यान समझना। ए डॉट बी क्रॉस सी, मॉड ए मॉड बी क्रॉस सी कॉस थीटा। बना रहे हो ना साथ में सब लोग? हाँ भाई, सभी लोग बनाओ। फिर से बना रहे हैं डायग्राम। और सोचना पड़ेगा, थोड़ा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। सपोज कर लो बी और सी से बेस बन रहा है, ये बॉक्स रखा हुआ है। एक कार्टून देखा है दफ्ती वाला, कार्टून को तिरछा कर सकते हो ना, जिसमें फ्रिज आता है, टीवी आता है। ठीक है, बी और सी मान लो, यार इमेजिन करो, एक बॉक्स इमेजिन कर सकते हो तुम ऐसा करो, तुम मान लो यही रूम है। ठीक है, ये क्यूबॉइड है, एंगल 90 डिग्री नहीं लेंगे तो ये पैरेललोपाइड हो जाएगा। बी वेक्टर ये हो गया, सी वेक्टर ये हो गया। सोच रहे हो, बी वेक्टर ये है और सी वेक्टर ये है। क्लियर एवरीवन? बी और सी अगर ये वेक्टर है तो देखो, याद करो, बी क्रॉस सी इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बी क्रॉस सी इज द एरिया ऑफ, बी और सी से अगर एक पैरेललोग्राम बन रहा है, ये पैरेललोग्राम ही तो बन रहा है, तो बी क्रॉस सी इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मॉड ए क्रॉस बी क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, सो दिस इज, इसको अलग कर लेते हैं, मॉड ए कॉस थीटा अलग कर लो, मॉड बी क्रॉस सी अलग कर लो, जो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। अच्छा, बी और सी अगर ये है तो बी क्रॉस सी इस पैरेललोग्राम का एरिया हो गया, मतलब ये बेस का एरिया हो गया, ये बेस ही तो हो गया, इस फ्लोर का एरिया हो गया, तो ये एरिया ऑफ बेस हो गया। दिस इज एरिया ऑफ बेस। क्लियर? अब एडिशनल क्या बचा? मॉड ए कॉस थीटा बचा। इसको समझते हैं अच्छे से। लेट्स से ए इज दिस, अच्छे समझना। हाँ भाई, क्लियर है यहां तक बात? इसको हम इंटरप्रेट करेंगे, ये क्या चीज है, अच्छे से देखना, इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये। बोले इस बारे में, मॉड ए कॉस थीटा क्या है? पहले बताओ थीटा क्या था? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी क्रॉस सी। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी क्रॉस सी। एग्रीड? सोचना, अच्छे से इन्वॉल्व होके सोचना इस बारे में। बोले अच्छे से देखना यार। बी और सी सपोज कर लो इस ब्लैक बोर्ड पे हैं, बी और सी इस ब्लैक बोर्ड पे हैं, इमेजिन कर रहे हो, बी और सी इस ब्लैक बोर्ड पे हैं। तो मैं बताया बी क्रॉस सी का डायरेक्शन क्या होता है? बी की तरफ फिंगर रखो और सी की तरफ कर्ल कराओ, तो डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस, दिस इज बी क्रॉस सी, ये बी क्रॉस सी है। बताओ क्या ये दिख रहा है? दिस इज बी क्रॉस सी एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी क्रॉस सी। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी से बेस बन गया। सपोज ए इज दिस, बी क्रॉस सी ये है। बी क्रॉस सी क्या होता है? बी और सी के परपेंडिकुलर। ओके, बी क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी एंड आउटसाइड द प्लेन। ए इज दिस, ये यही तो है, ए बाहर निकल रहा है ग्रीन कलर से प्लेन के बाहर, तो ए इज दिस। तो थीटा एंगल पहचान पा रहे हो? थीटा एंगल कौन सा है? ए और बी क्रॉस सी के बीच का एंगल। दिस इज द एंगल जो सामने दिख रहा है तुम्हें। क्यों भाई? बी क्रॉस सी का डायरेक्शन ये हो गया, ए का डायरेक्शन ये हो गया, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी क्रॉस सी। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी क्रॉस सी
आई थिंक इतनी बात समझ में आ रही है। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी ये है, बी क्रॉस सी ये है, ए इधर से निकल रहा है, बैठ गया दिमाग में, ए ये है, हमें बताना है, हमें इंटरप्रेट करना है व्हाट इज मॉड ए कॉस थीटा, व्हाट इज मॉड ए कॉस थीटा। तो समझना पड़ेगा तुम्हें लेट्स से दिस इज ए, चूंकि यार हमने जो ज्यादा पढ़ाई करी है वो 2D में ज्यादा पढ़ाई करी है, जबकि रहते हम नेचुरली 3D में, लेकिन पढ़ाई किस में करी है, 2D में। तो पहली बार जब 3D में पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन अगर पॉजिटिवली देखोगे तो बहुत सिंपल चीज है। अब सुनना, अब ऑब्वियसली बना हम 3D में नहीं सकते। दिस इज अवर बी क्रॉस सी, ये बी क्रॉस सी है, ओके। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी क्रॉस सी। थीटा जो है वो ए और बी क्रॉस सी के बीच का एंगल है। थीटा इज द एंगल बिटवीन, ये ए निकल रहा है इधर, बी क्रॉस सी बाहर है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी क्रॉस सी, ओके। अब हमें बताना है कि व्हाट इज मॉड ए कॉस थीटा। अगर याद करो ये प्रोजेक्शन होता है, याद करो, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्रॉस सी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्रॉस सी, यार मॉड ए कॉस थीटा ही तो आ रहा था। तो दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ, ये डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था हम लोगों ने, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्रॉस सी वेक्टर। अब सोचना जरा एक बार फिर से, ये 3D में बना के हमने दिखा दिया है, ये बी क्रॉस सी है, ये इधर निकल रहा है ए, इसके बीच का एंगल थीटा है, मान लो ये P है, ये M है, ये लेंथ मॉड ए है, ये थीटा है, तो ये लेंथ आ जाएगी मॉड ए कॉस थीटा। ये बात कई बार कर चुके हैं, ये एंगल थीटा है, ये लेंथ, हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज मॉड ए है, तो बेस क्या आता है, मॉड ए कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर क्या आता है, मॉड ए साइन थीटा। तो ये बेसिकली क्या हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी क्रॉस सी वेक्टर। मॉड ए कॉस थीटा इज प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी क्रॉस सी वेक्टर। सो फाइनली ए डॉट बी क्रॉस सी। समझना, अगर समझ जाते हो तो रटना नहीं पड़ेगा, मतलब फिर काफ़ी कंफर्टेबल रहता है कि यार ये क्यों हो रहा है, और फिर उस केस में अगर कुछ वेरिएशन होता है तो हम हैंडल कर सकते हैं। और ये जो मॉड ए कॉस थीटा आएगा, देखना जरा, इसको यहां पे भी देख सकते हो, दिस इज बी क्रॉस सी, दिस इज बी क्रॉस सी, ए का प्रोजेक्शन बी क्रॉस सी पे, ये हो जाएगी तुम्हारी हाइट ऑफ पैरेललोपाइड। दिस इज हाइट ऑफ पैरेललोपाइड, हाइट ऑफ बॉक्स, एंड दिस इज बेस एरिया, बेस एरिया इंटू हाइट। तो ये फॉर्मूला बड़ा काम का है। ए बी सी को टर्मिनस एजेस हैं, ये यहां पे ट्विस्ट करेगा, एक ही पॉइंट से निकलने चाहिए, ए बी सी, एक पॉइंट से बाहर निकलने चाहिए, इमर्ज होने चाहिए, ठीक है। तो अगर ए बी सी को टर्मिनस एजेस हैं किसी पैरेललोपाइड की, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, ये क्वेश्चन बहुत बाहर आ चुका है, इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, और वॉल्यूम इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये थोड़ा सा बुक वाइज डिफर करता है, लेकिन जेन्युइन कंसेप्ट यही है, जो भी वॉल्यूम आए पॉजिटिव ही आना चाहिए, नेगेटिव वॉल्यूम का कोई मतलब नहीं है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि उस 3D ज्योमेट्री में कितना पानी भर सकते हैं, कितना लिक्विड भर सकते हैं, दैट इज द वॉल्यूम, कितनी गैस भर सकते हैं, दैट इज द वॉल्यूम। तो नेगेटिव में तो नहीं हो सकता ना, तो जेन्युइनली तो यहाँ मॉड ही होना चाहिए, लेकिन कई बार बुक्स में मॉड कंसिडर नहीं करा है, ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। तो इस पॉइंट का ध्यान रखना। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड बहुत बार आ चुका है, इस बात का ध्यान रखना, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड काफ़ी बार आ चुका है, ठीक है भाई।
इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर्स आर कोप्लेनर, रट लो, अगर ये तीन कोप्लेनर वेक्टर हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो आता है, मतलब पैरेलल पाइप बनेगा ही नहीं, बॉक्स बनेगा ही नहीं। क्यों भाई? कोप्लेनर का मतलब क्या हुआ, सोचना अच्छे से, टाइम दो। सपोज बी और सी वेक्टर ये है, हाँ भाई बी और सी वेक्टर ये है, क्यों भाई? अभी तक ए वेक्टर ये था, पैरेलल पाइप बन जाएगा। पैरेलल, यार कोई भी 3D, किसी का वॉल्यूम तभी आएगा जब वो 3D में हो। 3D में तभी होगा जब नॉन कोप्लेनर हो, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में पार्टिसिपेट कर रहा हो। ये ए है, ये बी और सी है, दो वेक्टर, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। ये नॉन कोप्लेनर हुआ, कोप्लेनर हो गया। तीनों वेक्टर्स क्या हो गए, एक प्लेन में आ गए। क्या ये दिख रहा है? ऑल थ्री वेक्टर्स आर इन अ प्लेन। ठीक है, अब यार इसका तो ये मतलब हुआ कि ये मान लो एक बुलडोजर आए और ये रूम क्या करे, धराशायी कर दे, सब कुछ एक प्लेन में आ जाएगा। एक प्लेन में मतलब फिर वॉल्यूम का मतलब ही नहीं बना, मतलब कोप्लेनर हो गया। ये पूरा रूम क्या होगा, कोप्लेनर हो जाएगा। क्यों भाई? होगा कि नहीं? तो यार अगर ये ए बी सी नॉन कोप्लेनर है, ए बी सी कोप्लेनर कब होंगे, जब ये इसी प्लेन में आ जाए। और इस प्लेन में अगर आ गया, सोचो, तो पैरेलल पाइप नहीं बनेगा। पैरेलल पाइप नहीं बनेगा तो इसका वॉल्यूम जीरो होगा, वॉल्यूम जीरो होगा तो ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो। एक कंसेप्ट ये हुआ। दूसरा कंसेप्ट सुनना अच्छे से, मॉड बी क्रॉस सी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम था। ये जो बेस बन रहा था हमारे रूम का, उसका एरिया आ रहा था, साथ में मॉड ए कॉस थीटा, साथ में मॉड ए कॉस थीटा। सोचना, बी और सी ए, सोचो यार, सोचोगे तो याद नहीं करना पड़ता है। बी और सी ए, ओके, बी क्रॉस सी ए, बताओ, बी क्रॉस सी दोनों के परपेंडिकुलर। ए ये है, अभी नॉन कोप्लेनर है, ये ए है, नॉन कोप्लेनर है अभी। लेकिन ए अगर इसी प्लेन में आ जाए, जरा सोचो, तो ए और बी क्रॉस सी के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 90, एंड cos 90 विल बी जीरो। तो cos थीटा जीरो दे देगा, जिससे आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। सोच रहे हो? ठीक है भाई, ओके, सोचा सबने इस बारे में? तो अगर यार ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर तीन वेक्टर्स कोप्लेनर है, तीन वेक्टर्स, तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो आएगा। इसी में कई सारी चीजें हैं, बहुत ध्यान सुनना। तीन वेक्टर्स हैं, सुनो यार, सुनोगे तभी क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर पाओगे। तीन वेक्टर्स हैं, से बोला गया तीन वेक्टर्स हैं, तो अभी हमने बताया तीन वेक्टर्स हैं, तो हम नॉन जीरो, नॉन कोलिनियर, नॉन कोप्लेनर मानेंगे। दिस इज द कंसेप्ट। बट स्टिल दो वेक्टर कोलिनियर हैं, दो वेक्टर्स, सुनो तभी यार क्वेश्चन कर पाओगे, वरना वेक्टर में यूजुअली लोग इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं। दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं, दो वेक्टर्स, ठीक है। कोलिनियर मतलब ये हुआ यार, ये बी है, ये सी है, ए किसी पे आ गया, सोचो, ठीक है। कोलिनियर मतलब पैरेलल, ए बी के पैरेलल है या ए सी के पैरेलल है। इफेक्टिवली देखो जरा, ए और बी पैरेलल है यार, ये बी और सी, दिस इज बी एंड सी ना, ए और बी पैरेलल है। इफेक्टिवली यार देखो, दो ही वेक्टर तो बने, क्या ये एक प्लेन बनेगा? ए और बी पैरेलल है या ए और सी पैरेलल है? क्यों? सोचा, एक प्लेन में आ गए, और एक प्लेन में अगर तीन वेक्टर्स आ गए तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। अगर कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब इफ, सोचना, कोई भी दो वेक्टर पैरेलल है, ए वेक्टर कैसा दे रखा है, दो ए लैम्डा बी के बराबर है, मतलब ए और बी पैरेलल हैं, तो उस केस में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, जीरो। उस केस में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, जीरो। एग्री हो? हाँ भाई, उस केस में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी जीरो।
यार ये समझ रहे हो ना, दो कोलिनियर हैं। अब सोचो जरा, सोचना, ये नहीं कि हमने फॉर्मूला लिखा दिया और लिख लिया तुमने। ए ए बी का मतलब ये हुआ कि इफेक्टिवली दो ही वेक्टर है। सोचो ए बी, दो वेक्टर्स क्या हमेशा एक प्लेन में होते हैं? कोई इसका मतलब अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम हो जाए, सोच रहे हो ना इस बारे में, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा? क्योंकि वॉल्यूम जीरो आएगा तो कोप्लेनर होंगे। दूसरा, सोचो ए के ए क्यों ए के लेंथ बढ़ जाएगी या घट जाएगी, एंड बी, फिर अगेन दो वेक्टर है, तो क्या दो वेक्टर एक प्लेन में आएंगे? दो वेक्टर एक प्लेन ही भी तो बनेगा यार। What about this? क्या बोलोगे तुम लोग इसके बारे में? u 2u/3 and v जीरो। यार ये इसके पैरेलल हो गया ना, तो इफेक्टिवली तो दो ही वेक्टर बन रहे हैं, तो दैट विल बी जीरो। ठीक है भाई, करते चलो फटाफट। सिंपली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आता है, इनका कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट जो भी इनके डायरेक्शन रेशियो हैं लिख लो। नोट करो इतना। नाउ नेक्स्ट, किसी वेक्टर के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई है तो बाहर वो स्केलर कॉमन ले सकते हो। तीनों से स्केलर मल्टीप्लाई है तो तीनों से स्केलर बाहर कॉमन ले लो, अंदर वेक्टर ही रहने दो। सिंपल कंसेप्ट है। नेक्स्ट देखो, अगर कहीं पे कुछ ऐसा लिखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर, तो स्केलर प्रोडक्ट में जितनी प्रॉपर्टी याद रखोगे यार उतना आसान होगा। ए सी डी कर लो और बी सी डी कर लो। ACD एंड BCD। अब याद करो, सुनना बात को ध्यान से। इनिशियल थ्योरी में बताया था अगर कोई तीन पॉइंट्स हैं स्पेस में, कहीं पे भी कोई तीन पॉइंट इमेजिन करो, तुम खुद इमेजिन करो, उसको मिला के हमेशा एक ट्राइंगल बनेगा। तो 3 पॉइंट्स मतलब 3 पोजीशन वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। 3 पोजीशन वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं क्योंकि 3 पॉइंट्स हैं, हमेशा एक ट्राइंगल बनेगा। तो अगर कोप्लेनरिटी की बात होनी चाहिए तो लेट 4 पॉइंट्स के लिए बात होनी चाहिए। ए बी सी डी आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 4 पॉइंट्स। 4 वेक्टर्स की बात, 4 पोजीशन वेक्टर की बात होनी चाहिए। कंडीशन बतानी है कि आर कोप्लेनर
तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, ध्यान से देखना जरा। अच्छा, चारों कोप्लेनर है, मतलब सपोज कर लो ओरिजिन ये है और चारों पॉइंट इस ब्लैक बोर्ड पे लाई कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हो, या ओरिजिन ये है, चारों पॉइंट इस फर्श पे, फ्लोर पे लाई कर रहे हैं, इमेजिन करा, या इस वॉल पे लाई कर रहे हैं, या इस सीलिंग पे लाई कर रहे हैं। लेट्स से दिस इज द ओरिजिन, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी। क्या करना होता है, इसके पोजीशन वेक्टर ए, ये बी, ये सी, ये डी। ध्यान सुनना, सोचना, सोचोगे, इमेजिन करोगे, विजुलाइज करोगे तो याद नहीं रखना पड़ता है। ये ओरिजिन है, चारों पॉइंट इस व्हाइट बोर्ड पे लाई कर रहे हैं, इस ब्लैक बोर्ड पे लाई कर रहे हैं, मतलब ए बी सी डी सारे इस ब्लैक बोर्ड पे लाई कर रहे हैं। ए बी सी डी अगर सारे इस ब्लैक बोर्ड पे लाई कर रहे हैं, सो हम कोई भी 3 वेक्टर बनाए, 4 बनाए, 5 बनाए, वॉटेवर, कितने भी वेक्टर बना ले, 2-2 पॉइंट मिला के, पेयर बना के, वो सारे वेक्टर इस ब्लैक बोर्ड पे ही तो लाई करेंगे। अगर चारों पॉइंट इस ब्लैक बोर्ड पे हैं तो एक बना लो ए बी, कोई भी तुम अपनी चॉइस से बना सकते हो, ए बी वेक्टर बना लो, तुम्हारी चॉइस है। ए सी बना लो, बी डी बना लो, मतलब ऐसा ना हो कि यार एक नाम बेचारा गायब ही हो जाए, मतलब डी को तो सारे नाम पिक्चर में आने चाहिए, ए बी सी डी सारे नाम पिक्चर में आने चाहिए, अदरवाइज हम एक बी सी बना लेते, 3 वेक्टर का काम खत्म हो जाता, उसका स्केलर डबल प्रोडक्ट 0 कर देते, लेकिन फिर डी पिक्चर में होना चाहिए। तो ए बी वेक्टर याद है, ए बी वेक्टर कैसे निकालते थे, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस, देन ए सी वेक्टर, सी का पोजीशन वेक्टर माइनस, देन बी डी वेक्टर, ओके। अब ये सारे वेक्टर्स व्हाइट बोर्ड पे हैं, ब्लैक बोर्ड पे हैं, वॉटेवर जो भी है बोर्ड, तो सारे वेक्टर अगर इस ब्लैक बोर्ड पे हैं तो इट मीन्स कोप्लेनर है, इट मीन्स का स्केलर डबल प्रोडक्ट 0 आएगा। दिस इज 0, चेक करो एवरीवन। अब कुछ और रिजल्ट्स हैं जिसको याद रखना जरूरी है, अदरवाइज एग्जाम में अगर प्रूफ करने बैठे तो बहुत समय वेस्ट होगा। a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ये 2 टाइम्स ए बी सी आता है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये 0 आता है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, ये सब क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। ए बी सी स्केलर डबल प्रोडक्ट का स्क्वायर आता है। तो ये 3 रिजल्ट्स बहुत अच्छे से याद करो सभी लोग। सो इट इज टेट्राहेड्रन। व्हाट इज टेट्राहेड्रन, ध्यान सुनो और याद रखना। टेट्राहेड्रन बेस में एक ट्रायंगल है, इमेजिन करो इस ज़मीन पे एक ट्रायंगल बना लो और ऊपर कहीं पे भी एक वर्टेक्स ले लो, कोना ले लो एक, और उस कोने को ट्रायंगल की तीनों वर्सेस से मिला दो, मंदिर टाइप का कुछ बन जाएगा। क्यों भाई, बेस में इमेजिन करा, बेस में एक ट्रायंगल ले लो और ऊपर से इस वर्टेक्स को तीनों से मिला दो, तो दैट इज अ टेट्राहेड्रन। उसको हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रन। कहीं पे भी ले लो, कुछ ओ ले लो, व्हाटएवर। ये बाहर है, ठीक है, ये एक टेट्राहेड्रन हो गया। अब हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन की।
ये आता है 1/6 ABC, याद करो 1/6 ABC। ABC आर को टर्मिनस एजेस, एजेस मतलब लाइन होता है, आर को टर्मिनस एजेस। तो को टर्मिनस एजेस कहीं से भी हो सकते हैं, लेट से मान लो यही है OA, OB, OC, या कोई जरूरी नहीं कि कोई भी वर्टेक्स पकड़ सकते हो तुम, और उससे वो अवे जानी चाहिए। उससे कैसे जानी चाहिए? इमर्ज होनी चाहिए। तो 1/6 ABC, याद करो 1/6 ABC इज द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप? पैरेललोपाइप का वॉल्यूम क्या था? पैरेललोपाइप का वॉल्यूम क्या था? ABC, सिंपली ABC। और वॉल्यूम में जेन्युइनली हम मॉड होना चाहिए, वॉल्यूम जेन्युइनली पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, बना लिया इतना सबने? तो 1/6 ABC याद करो, 1/6, 1/3, इन सब में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, 1/3 की 1/6 की 1/2। अभी याद करो, दैट इज 1/6 ABC। 1/6 ABC इज द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। यहाँ पे प्रिज्म का भी वॉल्यूम आता है, बट स्टिल वो सिलेबस में है नहीं हमारे। प्रिज्म में बेसिकली बेस में एक स्क्वायर होता है और ऊपर एक लाइन होती है, तो वो छोड़ो यार, जितना सिलेबस में उतना ही कर लें तो ही मेरे ख्याल से काफ़ी हो जाएगा। क्या है? 10th है, whatever. If A vector, B vector, C vector are 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर, और दे रखा है नॉन कोप्लेनर तो होंगे ही, और इवन नहीं भी देता पेपर में तो हम नॉन कोप्लेनर ही मान के चलते हैं। और नॉन कोप्लेनर है 3 वेक्टर्स तो नॉन कोलिनियर भी होंगे, और नॉन कोप्लेनर 3 वेक्टर्स है तो नॉन जीरो भी होंगे। देन देयर इज अ सिस्टम या बोले देयर इज अ रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर। ये एक डिफाइंड है, A डैश वेक्टर, B डैश वेक्टर, C डैश वेक्टर, A डैश वेक्टर, B डैश वेक्टर, C डैश वेक्टर, A डैश वेक्टर, B डैश वेक्टर, C डैश वेक्टर। ये एक सिस्टम डिफाइंड है। कैसे? याद करो अभी तुरंत। A डैश वेक्टर आता है B क्रॉस C अपॉन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC। अच्छा, इसीलिए देखो नॉन कोप्लेनर के लिए अगर कोप्लेनर हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा। A डैश के साथ आया BC, तो मेरे ख्याल से आप समझ सकते हो B डैश C क्रॉस है, C डैश वेक्टर A क्रॉस B, तो दिस इज नोन एज रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स A डैश, B डैश एंड C डैश। अब सोचना जरा, हाँ भाई सोच रहे हो, A डैश का अगर A से डॉट ले लो तो A से डॉट लो, उसका क्या आएगा? A डॉट B क्रॉस C। एंड व्हाट इज A डॉट B क्रॉस C? ABC। इसका अगर A से डॉट लो, A डैश का A से डॉट लो, क्या 1 आएगा? बोलो। A डॉट B क्रॉस C, ABC अपॉन ABC कैंसिल। इसका B से डॉट लो, B डॉट C क्रॉस A, B डैश डॉट B, फिर C डैश का डॉट C से ले लो,
क्या ये सब 1 आएगा? चेक करो। ABC, देखो जरा, ABC इज सेम एज BCA इज सेम एज CAB। लिखा था फर्स्ट प्रॉपर्टी, ABC, BCA, CAB ये सारे सेम है। तो A से डॉट लोगे तो ABC आया, B से डॉट लोगे तो BCA आया, दिख रहा है। अब C से डॉट लो CAB आया, C डॉट A क्रॉस B, तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा। एंड अदर देन A डैश का डॉट अगर तुम अदर देन A लो, सोचो जरा, ये सारी प्रॉपर्टीज कर चुके हैं। BBC, बताओ जरा BBC क्या आएगा? 0, सही है। तो रेसिप्रोकल सिस्टम का डॉट अगर हम अदर देन दैट अल्फाबेट ले लें, B डैश का डॉट A से लो, B डैश का डॉट C से लो, C डैश का डॉट A से लो, C डैश का डॉट B से लो, इट विल बी 0। क्या आ जाएगा ये? 0। एंड ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। A डैश, B डैश वेक्टर, C डैश वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अब जब भी लेते हैं हम लोग, तो ABC का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 1 अपॉन ABC का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आता है। नोट करो इतना, 1 अपॉन ABC का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। अब 1 बाय 1 कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इससे बेस्ड। अब देखो ये क्वेश्चन, जब भी इस तरह के कई सारे डॉट और क्रॉस हो, बहुत ध्यान सुनना, सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट लो, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर आता है, डॉट प्रोडक्ट नहीं लेना है। पहले क्या लेना है? अंदर वाला क्रॉस लो। अब देखना, क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। दिस इज U प्लस V माइनस W डॉट U क्रॉस V माइनस U क्रॉस W माइनस V क्रॉस V प्लस V क्रॉस W। अच्छा, V क्रॉस V 0 होता है। अब देखो, माइनस V क्रॉस U क्रॉस W, V क्रॉस W सारे अलग अलग हैं, ठीक है। तो बेटर रहेगा यार, सबसे पहले तो माइनस साइन से छुट्टी लो, डॉट U क्रॉस V, इसको करो W क्रॉस U। क्या माइनस साइन एडजस्ट कर लें? बोलो भाई, W क्रॉस U, और ये तो प्लस साइन में है ही, V क्रॉस W। अब हम डॉट लेंगे, जरा देखते जाना, वैसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी पहले बार में लिखते हैं। U का डॉट U क्रॉस V से, U का डॉट बोलो U क्रॉस V से, तो UUV आएगा। बताओ जरा UUV, व्हाट इज UUV? बोल दे यार, 0, ठीक है। U का डॉट W क्रॉस U से लोगे तो क्या आएगा? बताओ, U WU, क्या होगा ये? 0। U का डॉट V क्रॉस W से ले लो तो UVW, दिस इज ओके। फिर V का डॉट U क्रॉस V से ले लो तो क्या आएगा? बोलो, V U V, ओके। V का किसे लिया है? V का W, हाँ भाई कर रहे हो ना, V का W U से, सारे डिफरेंट अल्फाबेट हैं, चलेगा। V का VVW, सोच रहे हो? अच्छा, एग्जाम में और प्रैक्टिस में फिर लिखेंगे नहीं, एक बार लिख रहे हैं। VVW क्या हो जाएगा? 0।
फिर माइनस डब्लू का माइनस डब्लू, डब्लू यू वी, डब्लू फिर डब्लू डब्लू यू, फिर डब्लू देखो जहां अल्फाबेट सेम होंगे वो जीरो, ये जीरो, यू वी डब्ल्यू अल्फाबेट डिफरेंट है, वी यू वी डब्ल्यू अल्फाबेट डिफरेंट है, यहां पे दो बार वी आ रहा है, ये जीरो, यू वी डब्ल्यू, दो बार वी आ रहा है, ये जीरो, क्यों? दो बार डब्ल्यू आ रहा है जीरो, दो बार डब्ल्यू आ रहा है जीरो, क्या इतना चेक करो जरा, ऊपर से ये भी जीरो, दो बार यू आ रहा है, ये भी जीरो। अब देखना यू वी डब्ल्यू है, एक डायरेक्शन में बनाओ, यू वी डब्ल्यू, सबसे पहले देखो यू वी डब्ल्यू लिखा है, अच्छी बात है, फिर क्या है वी डब्ल्यू यू, वी डब्ल्यू यू, वी डब्ल्यू यू बोलो, यू वी डब्ल्यू इज सेम एज, बताओ, तो क्या ये भी यू वी डब्ल्यू बन जाएगा? ठीक है, अब देखो डब्ल्यू यू वी, डब्ल्यू यू वी सही है ना, डब्ल्यू यू वी इज तो फाइनली क्या आ रहा है, यू वी डब्ल्यू, फाइनली क्या आ रहा है, सो नाउ दिस क्वेश्चन, तीन वेक्टर्स दे रखे हैं, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप का वॉल्यूम क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आता कैसे है, सीधा डिटर्मिनेंट लिखो, इसके सारे कोएफिशिएंट लिख लो, 1a1, जे से स्टार्ट हो रहा है, तो बताओ जरा आई का कोएफिशिएंट क्या होगा यहां, जीरो, तो दैट इज जीरो, 1a, यहां पे जे का कोएफिशिएंट नहीं है तो क्या होगा, जीरो, तो 1 0 सॉरी a 0 1, सीधा सीधा एक्सपैंड कर लो, C1 फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड कर देते हैं इसको, इसमें जीरो दिख रहा है, 1, आई थिंक एक्सपेंशन आता होगा, इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, 1 माइनस 0, फिर ये तो सेकेंड कॉलम, सेकेंड एलिमेंट तो जीरो ही है, देन प्लस है, इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, ए स्क्वायर माइनस 1, सो फाइनली वॉल्यूम आ रहा है ए क्यूब माइनस ए प्लस 1, ये वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ ए आ रहा है, और इसको हमें मिनिमाइज करना है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो यहां पे हम कंसेप्ट यूज करने वाले हैं मैक्सिमा मिनिमा का, किसका कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, मैक्सिमा मिनिमा का, तो देखो जरा वॉल्यूम क्या सभी का ऐसा आ रहा है, ए क्यूब, हाँ भाई देखो, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर दो और जीरो कर लो, 3a स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर 1/3 आ रहा है, तो a आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3, और कहां मैक्सिमा है कहां मिनिमा है, उसके लिए डबल डेरिवेटिव टेस्ट, दोबारा डिफरेंशिएट कर लो, 6a आ रहा है, जरा वैल्यू रखो 1/√3, a को रखो 1/√3, रखने पे पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब एट a इज इक्वल टू 1/√3 पे, एट a इज इक्वल टू 1/√3 पे अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा होता है,
और -1/√3 रखो तो मेरे ख्याल से -6/√3 आ जाएगा। डबल डेरिवेटिव अगर जिस वैल्यू पे नेगेटिव आता है तो वहां पे ये वैल्यू मैक्सिमम देगी, इस पे वॉल्यूम मैक्सिमम आएगा और इस पे वॉल्यूम मिनिमम आएगा। ठीक है, अब देखो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक चीज देखी थी, अगर ये 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है, ये 3 कैसे हैं? नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, तो एनी वेक्टर इन स्पेस, याद आया, एनी वेक्टर इन स्पेस हम ऐसे ले सकते हैं, R इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू बी प्लस डेल्टा सी, लैम्डा म्यू डेल्टा, ये सारे आर्बिट्री कांस्टेंट हैं। बोलो, और अननोन है, इतना नोट करो। अब कई सारे क्वेश्चन ऐसे बनने वाले हैं जहां पे लैम्डा म्यू डेल्टा की वैल्यू पूछी जाती है। इसका जनरल आइडिया समझ लेना, R इज ऑल्सो अ वेक्टर जो कि लैम्डा म्यू डेल्टा के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस किया जा सकता है, और ये 3D में लाई होने वाले हर एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा अगर ABC नॉन कोप्लेनर है। इस वेक्टर में हम बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं, ध्यान सुनना क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। तुम इसका डॉट ले सकते हो, मतलब पूरे, इसको बोलते हैं वेक्टर इक्वेशन, इस पूरे का डॉट ले सकते हो, ए से डॉट ए डॉट बी डॉट सी, क्रॉस ले सकते हो ए से या डॉट ले सकते हो बी क्रॉस सी से, सी क्रॉस ए से, ए क्रॉस बी से, या इसी से क्रॉस भी ले सकते हो। ये डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशंस हैं, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। हम ए से डॉट ले सकते हैं, बी से भी ले सकते हैं, सी से भी डॉट ले सकते हैं, ए से क्रॉस ले सकते हैं वेक्टर इक्वेशन का, बी से क्रॉस ले सकते हैं, सी से क्रॉस ले सकते हैं, डॉट ले सकते हैं बी क्रॉस सी से, सी क्रॉस ए से, ए क्रॉस बी से, या इसी से क्रॉस भी ले सकते हैं। इस तरह के वेरियस मेथड यहां पे लगाए जा सकते हैं। लेकिन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का सबसे बड़ा फायदा क्या था? ए बी क्या आता है? 0। तो अगर हम यहां पे, ध्यान सुनना, हम डॉट लेने वाले हैं बी क्रॉस सी से, बनाओ जरा साथ में, आर डॉट बी क्रॉस सी, और डॉट पहले लो या बाद में लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए डॉट बी क्रॉस सी। देख रहे हो इंटेंशनली हमने क्यों ये काम करा, क्या ये बात समझ में आ रही है? सी डॉट बी क्रॉस सी, ये सब क्या बनेगा बताओ? सी बी सी 0, बी बी सी 0, क्यों भाई? अब कंफर्म होना, सी बी सी 0, बी बी सी 0, क्या इसको आर बी सी लिख लें? एंड व्हाट अबाउट दिस ए बी सी? सो आरबीसी अपॉन एबीसी, ये लैम्डा आ गया। ये मेथड बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर इसी तरह से इसका डॉट लो सी क्रॉस ए से,
अब देखो, क्या इसको तुम RCA लिखोगे? हाँ भाई, इसके बारे में क्या बोलना है? ACA बोलो, ACA 0। व्हाट अबाउट दिस BCA? BCA बोलो यार, BCA। BCA is ABC, so this is mu times ABC. And what about this CCA? 0। तो क्या यहां से mu की वैल्यू मिल गई हमें? अब क्या करें? अब इसका डॉट किससे ले लें? A क्रॉस B से। लैम्डा A डॉट A क्रॉस B प्लस म्यू B डॉट A क्रॉस B प्लस डेल्टा C क्रॉस A क्रॉस B। ठीक है, अच्छा ये क्या बन रहा है? RAB AAB, व्हाट अबाउट AAB? 0। BAB 0। CAB ABC। So delta is सिंपल। तो आई होप मेथड समझ रहे होगे स्केलर डबल प्रोडक्ट में किस टाइप के मेथड यूज करे जा सकते हैं। तो अब यहां पे होमवर्क कहां तक बताया था हमने? 349 तक। तो अब ये 349 तक कवर करो, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन यार मेन काम अब तुम्हारा है इसमें, क्योंकि थ्योरी में बहुत ज़्यादा अब कुछ बचा नहीं है, ऑलमोस्ट डन है थ्योरी।